बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुत्तकी औरत का सबक आमूज वाक़या। पहले ज़माने में सिर्फ मर्द ही तक़वा इख्तियार नहीं करते थे, बल्कि उस ज़माने की औरतें भी बहुत ज़्यादा पारसा होती थीं। औरतों के तक़वा का भी एक वाक़या सुन लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का नाम अब्दुल्ला था। ये अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अपने वालिद ग्रामी के पास बैठा हुआ था। इस दौरान एक बूढ़ी औरत आई और उसने मेरे वालिद साहब से एक मसला पूछा। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ये मसला पूछा कि मैं रुई काटती हूँ। मैं एक रात छत के ऊपर बैठकर रुई काट रही थी। हुकूमत वक्त की पुलिस का दरोगा गली में से गुजरा। उसके साथ रोशनी का बड़ा इंतज़ाम था। वो वहाँ किसी से बात करने के लिए रुक गया। जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे रुई अच्छी तरह नज़र आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जल्दी काट लूँ। चुनांचा मैंने जल्दी जल्दी रुई काटी। जब वो दरोगा इब्ने ताहिर चला गया तो बाद में मुझे ख़याल आया कि इनका पैसा तो मुश्तबा किस्म का होता है और मैंने उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाया है। अब ये रुई मेरे लिए जायज़ है या नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम उस सारी रुई को सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें और रिस्क अता फरमा देंगे। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या जवाब हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए था कि जितनी मकदार उस रोशनी में काटी उतना सदका करो, लेकिन अब्बा जी ने फरमाया कि सारी रुई सदका कर दो। इसके बाद वो औरत चली गई। कहते हैं कि 2-4 दिन बाद फिर वही बूढ़ी औरत आई और कहा, जी मैंने इमाम साहब से मसला पूछना है। चुनांचा वो इमाम साहब के पास जाकर मसला पूछने लगी कि मैं रात को चराग की रोशनी में रुई काटती हूँ तो कभी कभी चराग का तेल ख़त्म हो जाता है, तो चांद की रोशनी में काटने बैठ जाती हूँ। चराग की रोशनी में रुई साफ नज़र आती है और चांद की रोशनी में साफ नज़र नहीं आती। तो अब बताएं कि जब मैं गाहक को रुई बेचूं तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये चराग की रोशनी में काटी गई है, ये चांद की रोशनी में काटी गई है? इमाम साहब ने फरमाया, हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा। इसके बाद वो दुआ देकर चली गई। फरमाते हैं कि जब वो चली गई तो इमाम साहब भी उसका तकवा देखकर हैरान हुए और मुझे फरमाया कि इस औरत के पीछे जाओ और देखो तो सही कि ये किस घर की औरत है। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं पीछे गया तो वो बशर हाफ़ी के घर में दाखिल हुई। पता चला कि ये बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी, जिसको अल्लाह ने इतनी तकवा भरी ज़िंदगी अता फरमाई हुई थी। उस वक्त की औरतें भी हराम और मुश्तबा चीज़ों से उतना बचती थीं। क़यामत के दिन तो ये औरतें भी हमसे आगे बढ़ जाएंगी। बेशक नाजरीन, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।